बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाल शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। लाल शरबत बहुत यूज़ होता है, बच्चे भी पसंद करते हैं, गर्मी में भी बहुत यूज़ होता है। आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत आसानी से ही शरबत घर में तैयार हो जाता है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। संदल की लकड़ी 10 ग्राम, ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ड्राई गुलाब की पत्तियाँ 1 कप, इसकी जगह आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। कतीरा गूंद 20 ग्राम। एक बाउल में संदल की लकड़ी ऐड करें, इसके साथ ही गुलाब की पत्ती ऐड कर दें। 1 लीटर पानी डालकर भिगोकर कवर करके 3 से 4 घंटों के लिए रखें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ओवरनाइट के लिए कवर करके रखते हैं। अब दूसरे बाउल में कतीरा गूंद ऐड करें, इसमें भी 1 लीटर पानी ऐड करें। इसे मिक्स करके कवर करके 4 से 5 घंटों के लिए रखें। अब एक पैन में गुलाब की पत्तियां और भिगा हुआ संदल का पराठा ऐड करें। फ्लेम ऑन करके एक उबाल आने तक पकाएं। 1 से 2 उबाल आ जाए, फ्लेम ऑफ कर दें। एक पैन में भीगी हुई कतीरा गूंद ऐड करें। मीडियम फ्लेम पे कुक करें। उबाल आने पर फ्लेम ऑफ करके स्ट्रेन कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करें। पैन में स्ट्रेन किया हुआ कतीरा गूंद का पानी, संदल की लकड़ी और गुलाब की पत्तियों वाला पानी ऐड करें। इसके साथ ही 1.5 किलो चीनी ऐड कर दें। लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इसे कुक करें। साइडों पर जो जाग आ जाए इसे चम्मच की मदद से उतार लें। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करें। एक कप गुलाब का रस ऐड करें। 2 पिंच नमक ऐड करें। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके लो फ्लेम पर मज़ीद पकने दें। ज़रूरत के मुताबिक रेड फूड कलर ऐड करें। वन टेबलस्पून केवड़ा एसेंस ऐड करें। मज़ीद 3 से 4 मिनट कुक करें। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाएगा। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। आप इसे उतार लें, ये रेडी है। फ्लेम ऑफ कर दें और ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रखें। जब ये शरबत ठंडा हो जाए, किसी एयर टाइट बोतल में स्टोर करके रख लें। आप दूध और पानी दोनों में डाल सकते हैं।
मिक्स कर लें। आप इसमें तुम्हे मलंगा भी ऐड कर सकते हैं, गर्मियों में इसके बहुत फ़ायदे हैं। आज की रेसिपी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।